पिछली बार ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम में भले हमें आयाकॉन डेटाबेस की जानकारी मिल गई हो, लेकिन हमारे पास भी वही 4 कोऑर्डिनेट्स हैं जो डिसेप्टिकॉन्स के पास भी हैं। अगर हम चाहते हैं कि आयाकॉन रेलिक्स डिसेप्टिकॉन्स के हाथ ना लगे तो हमें मिलकर नहीं, अलग अलग होकर काम करना होगा। चारों कोऑर्डिनेट्स पर अलग अलग टीम्स को भेजने से हम सबको एक साथ हासिल कर पाएंगे। मैं एंटार्कटिक का रेलिक लेकर आता हूँ, और जहाँ तक तुम्हारा सवाल है मेरे दोस्त, मैं चाहता हूँ कि तुम भी किसी को अपने साथ ले जाओ। उसकी बात कर रहे हो ऑप्टिमस? व्हील जैक बहुत ही बददिमाग और बेलगाम है। जिस तरह तुम साइंस में माहिर हो, उसी तरह व्हील जैक मैदान जंग में। मैंने सुना है कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। गलत फहमी में मत रहो। ऑप्टिमस ने मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ भेजा है। मैं खुद अपना ख्याल रख सकता हूँ डॉक्टर। प्लीज मुझे डॉक्टर मत बुलाओ। जैसी तुम्हारी मर्जी कंपाउंडर। तो प्राइम की पूरी टीम उन चारों आयाकॉन रेलिक को लाने के काम में लगी हुई थी। सिर्फ उन चारों का जिनका फिलहाल पता चला है। मतलब और भी हैं? पूरा का पूरा आयाकॉन डेटाबेस मेगाट्रॉन के कंप्यूटर में है। अब तक हम ये नहीं जानते कि ऐसे और कितने रेलिक्स या डिसेप्टिकॉन के खतरनाक हथियार की जानकारी उसमें है। घबराओ मत डॉक्टर, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कहा ना मुझे डॉक्टर मत बुलाओ, और मुझे तुम्हारे साथ की भी जरूरत नहीं है। मैं साइबरट्रॉन की जंग में अपनी बहादुरी साबित कर चुका हूं। फिर तो मैं खुशकिस्मत हूं कि तुम मेरे साथ हो, क्योंकि दुश्मन बस हमारे पीछे ही है। साउंड वेव। मेगाट्रॉन के कम्युनिकेशंस का चीफ वो भी उन्हीं कोऑर्डिनेट्स की तलाश में होगा। कस के पकड़ लो, झटके लग सकते हैं। दुश्मन से पहले तुम मुझे मार डालोगे। ये क्या है? साउंड वेव का सर्वेलेंस ड्रोन लेजर बी। व्हील जैक, उसके पीछे मत जाओ। साउंड वेव उस ड्रोन के जरिए हमारा ध्यान भटकाना चाहता है। मुझे भटकना बहुत पसंद है। शिकारी खुद ही शिकार बन गया। तुम जोश में होश क्यों खो रहे हो? वो चला गया। अब चलो साउंड वेव को ढूंढते हैं।
कर क्या रहे हो? व्हीलजैक! मुझसे पंगा लेगा डिसेप्टिकॉन? क्या बात है? राइट साइड का थ्रस्टर जल चुका है। अगर तुम मेरी बात मानकर साउंड वेव का पीछा करते तो उसका वो चमचा अब तक हमें चोंच मार रहा होता। खैर, हमें उस रिलिक को ढूंढने का काम शुरू करना चाहिए। हो सकता है वो साउंड वेव के हाथ लग गया हो। जैक हैमर को मरम्मत की जरूरत है। अगर उस तक पहुंचना है तो ट्रांसफॉर्म होना होगा। पहले फैसला कर लो, हम चलकर जाएंगे या ड्राइव करते हुए? व्हील जैक, उससे दूर रहना। लेजर बीक साउंड वेव की आंखें और कान हैं। शायद थी, अब नहीं है। ये अब काम कर सकता है, लेकिन इस वक्त ऑफलाइन है। लगता है तुम्हारे हमले ने इसके ऑप्टिक और ऑडियो रिसेप्टर्स उड़ा दिए हैं। यानी उसकी दुखती नस पर हाथ रख चुके हैं। ये मामूली सी जीत है और हम इसे हासिल करने नहीं आए थे। एक सेकंड रुको तो डॉक्टर। इस मौके का फायदा उठाए बिना कैसे चला जाऊं? मैं कुछ समझा नहीं। जल्द ही साउंड वेव अपने इस चमचे की तलाश में जरूर आएगा, तो हम उसे इसे ले जाने देंगे, क्योंकि हम इस पर एक ग्रेनेड लगा देंगे। वो अपने बेस पर पहुंचेगा, इसकी पिन खोलेगा और बूम। अगर कुछ लगाना ही है तो ऐसी चीज लगाते हैं जो उन्हें इस बॉम्ब से भी कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाए। एक ऐसा वायरस जो लेजर बीक के जरिए साउंड वेव में चला जाए और फिर हम डिसेप्टिकॉन की वॉरशिप के मेन फ्रेम में घुस पाएंगे, जहां से हम आयाकॉन डेटाबेस की हर एक जानकारी हासिल कर पाएंगे आसानी से। आइडिया थोड़ा उलझा हुआ है। क्या हमारे पास इसके लिए वक्त है? ऑप्टिमस होता तो ना नहीं कहता। एक रेलिक को कुर्बान करके सारे रेलिक्स को हासिल करना फायदे का सौदा है। क्या इस वक्त इस काम के लिए तुम्हारे पास जरूरत की सारी चीजें हैं? नहीं है। मुझे किसी की मदद चाहिए होगी। सुनो रैफ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या तुम वायरस के लिए सोर्स कोड लिख पाओगे ताकि मेरे स्कैनर उसे अपलोड के वक्त ही साइबरट्रोनियन में ट्रांसलेट कर सके? लिख लूंगा, लेकिन वो वायरस डिसेप्टिकॉन्स के हाथ नहीं लगना चाहिए, इसलिए हमें उन्हें झांसा देना होगा, जैसे कि एक और वायरस। या कुछ उससे भी ज्यादा आसान। मतलब कि तुम चाहते हो कि वो इसे ढूंढ ले और समझे कि खतरा टल गया? बिल्कुल सही। इसमें कुछ खास मजा तो नहीं है, लेकिन फिर भी ले लो डॉक्टर। एक सेकंड रुको, साउंड वेव के अंदर लेजर बीक और उसके अंदर ग्रेनेड, ये तो टर्डर्कन की तरह हुआ। क्या कहा? वही डिश जिसमें टर्की में डक होती है और छोड़ो, जाने दो। और अब तुम कहां चल दिए? उसे उलझाने के लिए, और क्या पता शायद मेरे हाथ एक रेलिक भी लग जाए।
तुम्हारा एक पुर्जा कम है। अब आएगा मजा। कर दिया ना तुम्हारे इरादों को चकनाचूर। सुनो रैफ, मैं लेजर बीक के ट्रांसमीटर से जुड़ गया हूँ। जब सब तैयार हो जाए तो बताना, मैं वायरस को डाउनलोड करने के लिए इसका सिस्टम शुरू कर दूंगा। कोई आखिरी ख्वाहिश? क्यों हिलना डुलना बंद हो गया? रैचेट, वायरस के कोड्स तैयार हैं। अपलोड करता हूँ। क्या हुआ रैफ, कितना अपलोड हुआ है? 50%। डॉक्टर व्हील जैक, मैंने कहा मुझे इस नाम से मत बुलाया करो। माफ करो। बात क्या है? तुम हो कहां पर? मेरे ख्याल से तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है। या उससे भी कम। व्हील जैक, तुम्हारी हालत कैसी है? व्हील जैक, कितना बाकी है रैफ? बस खत्म होने वाला है। हो गया।
ओह नहीं, साउंड वेव को जरा भी शक नहीं हुआ। व्हील जैक, ओह नहीं, ये रेजोनेंस ब्लास्टर है। डिसेप्टिकॉन के इस हथियार की सोनिक पावर के सामने कोई नहीं टिक सकता। साउंड वेव, मुझे जो चाहिए वो तो तुम ले आए, लेकिन नाकाम ड्रेडविंग उस एपेक्स आर्मर को स्टार स्क्रीम के हाथ सौंप आया है। फिर भी और कोऑर्डिनेट्स का पता लगाना बाकी है, और मुझे पूरा यकीन है कि नॉकआउट और मैं मिलकर। ये देखो ऑटोबॉट्स ने मेरा क्या हाल बना दिया है। तुम्हें रेलिक मिला या नहीं? नहीं मास्टर, तो मैं तुम्हें खुद को साबित करने का आखिरी मौका देता हूं। जल्दी लेजर बीक को ठीक करो डॉक्टर। व्हील जैक, बस अपने ऑप्टिक्स और ऑडियो रिसेप्टर्स को आराम दे रहा था। बात क्या है? इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। ग्रेनेड! अच्छी चाल थी। नॉकआउट, जल्दी से इस ग्रेनेड को यहां से कहीं दूर ले जाओ। साउंड वेव, ऑटोबॉट से एक कदम आगे रहने का एक ही रास्ता है। जितनी जल्दी हो सके आयाकॉन के डेटाबेस के कोड्स को सुलझा लिया जाए। ग्राउंड ब्रिज शुरू करो। तुम्हें मेरे साथ बेस पर चलना चाहिए। तुम्हें इलाज की जरूरत पड़ सकती है। इलाज का तो मुझे पता नहीं, लेकिन इस वक्त मुझे एक होल सीलेंट की जरूरत है। और सच कहूं तो मुझसे ज्यादा खराब हालत तो जैक हैमर की है। सुनो व्हील जैक, तुमने मेरा साथ दिया, इसके लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। फिर मुलाकात होगी डॉक्टर रैचेट। रैचेट, जल्दी आओ। ये क्या, आयाकॉन डेटाबेस? हमारे मेन फ्रेम में डाउनलोड हो रहा है। क्या बात है रैफ, तुम तो वाकई एक जीनियस हो। ओह, मुझे यकीन है
साउंड वेव बाकी रेलिक्स के कोऑर्डिनेट्स का पता जरूर लगा लेगा। हाँ, हम खुशकिस्मत हैं जो साउंड वेव हमारे साथ है। उसके चेहरे पर जो क्रैक आया है उसे भी ठीक करो। बल्कहेड लौट रहा है एजेंट फाउलर। मैं उसे ये खबर देने के लिए बेताब हूं। ओह नहीं, भले हमें आयाकॉन डेटाबेस की जानकारी मिल गई हो, लेकिन हमारे पास भी वही 4 कोऑर्डिनेट्स हैं जो डिसेप्टिकॉन्स के पास भी हैं। अगर हम चाहते हैं कि आयाकॉन रेलिक्स डिसेप्टिकॉन्स के हाथ ना लगे तो हमें मिलकर नहीं, अलग अलग होकर काम करना होगा। चारों कोऑर्डिनेट्स पर अलग अलग टीम्स को भेजने से हम सबको एक साथ हासिल कर पाएंगे। होशियारी से काम करना बल्कहेड। रैचेट, जल्दी आओ। ये क्या, आयाकॉन डेटाबेस? हमारे मेन फ्रेम में डाउनलोड हो रहा है। क्या बात है रैफ, तुम तो वाकई एक जीनियस हो। बल्कहेड लौट रहा है एजेंट फाउलर। मैं उसे ये खबर देने के लिए बेताब हूं। ओह नहीं, तुम में से सबसे खूंखार कौन है? इंसेक्टिकॉन की हाइव में हर कोई बेरहम होता है, लेकिन अगर आपको किसी को चुनना है तो मैं हूं हार्ड शेल। तुम्हें मेरे लिए कुछ लाना होगा हार्ड शेल, और रास्ते के हर कांटे को उखाड़ फेंकना होगा। पहले जाओ और किसी भी हाल में रेलिक हासिल करो। मीको और जैक जाएंगे आरसी और बम्बलबी के साथ। यस। इन्हें वहां भेजो और बचे हुए 3 रेलिक्स के कोऑर्डिनेट्स का पता करो। तुमने कमाल कर दिया मीको। मेगाट्रॉन के नाक के नीचे से जानकारी लाना आसान नहीं था, लेकिन टीम प्राइम के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ओह, चलती हूँ बल्क, मैं तुम्हें लौटकर पूरा किस्सा बताऊंगी। रुको, आ रही हूँ। उसका ख्याल रखना बम्बलबी। बल्कहेड, जाने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें इक्वेटर पर जाना है बल्क। उस गर्म मौसम में ये लोहा फौलाद बन जाएगा। रैफ और एजेंट फाउलर तुम्हें कम्युनिकेशंस और ट्रांसपोर्टेशन में मदद करेंगे। मुझे एक चीज बर्गर चाहिए। कम्युनिकेशंस, हाँ। होशियारी से काम करना बल्कहेड। ओह, यहाँ की बदबू तो डिसेप्टिकॉन्स से भी बुरी है। रेलिक छुपाने की अच्छी जगह है।
बेस, मुझे रेलिक कहीं दिख नहीं रहा। मैं सही जगह पर तो हूँ ना? अभी बताता हूँ बल्कहेड, तुम बिल्कुल सही जगह पर हो। कॉफी भी चाहिए। फिर तो जरूर वो कोऑर्डिनेट्स गलत हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन कोई आ रहा है। मेगाट्रॉन अपना काम निकालने के लिए कीड़ों की भी मदद ले सकता है। काम चाहे जैसा भी हो, तुम भी तो उसे पूरा करते ही हो व्रेकर। तुम मुझे जानते हो? तुम जैसों को जानता हूँ, क्योंकि मैं कई बार व्रेकर्स का सामना कर चुका हूँ। तुम कीड़ों का इतना बड़ा होना तब परेशान करता है जब तुम्हारे बिखरे टुकड़े समेटे नहीं जाते। रैचेट, वायरस के कोड्स तैयार हैं, अपलोड करता हूँ। रैफ, मुझे रिलिक का पता चल गया। रैफ बिजी है, मुझे बताओ क्या बात है। फाउलर, नींद में हो या होश में? ठीक हूँ, अब ज्यादा मजाक उड़ाया तो जोश में आ जाऊंगा। मजाक कर रहा था। तुम्हें कुछ मिला या नहीं? बताई हुई जगह पर तो मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन मेरे हिसाब से जरूर बहता लावा उस रिलिक को नीचे की तरफ ले गया होगा। फिर तो लावा उसे पिघला चुका होगा। जब इंटरस्टेलर ट्रांसपोर्ट उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो ये लावा उसे क्या पिघलाएगा? ओह, ये क्या हुआ? क्या बात है? मुझसे एनर्जॉन बह रहा है। इंसेक्टिकॉन ने जमकर मुक्का मारा था। इंसेक्टिकॉन? शायद मेरा गैस के ढीला पड़ गया होगा। घबराने की कोई बात नहीं, सच में उसका तो मुझसे भी बुरा हाल है। उस व्रेकर ने मुझे जिंदा छोड़कर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। तो ये रहा। चलो, ढक्कन तो हट गया। ओ बेस, एक मुसीबत आ गई है। बल्कहेड, क्यों, क्या हुआ? मुझे रेलिक मिल गया, जमा हुआ एनर्जॉन। ये तो अच्छा ही हुआ है ना? नहीं नहीं नहीं, ये अच्छा नहीं है। इसे कहते हैं टॉक्स एन। इसे छूते ही तबीयत खराब होने लगती है। ये ज्यादा देर तक पास रहा तो कमजोरी लकवे में बदल जाती है और फिर मौत हो जाती है। तो फिर बातों में वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? उस टॉक्स एन से जल्दी दूर चले जाओ इसी वक्त। अगर वो सच में इतना खतरनाक है तो डिसेप्टिकॉन्स भी उसे छोड़ देंगे। नहीं, वो इसे जरूर ले जाएंगे। साइबरट्रॉन की जंग के दौरान मेगाट्रॉन ने रॉ टॉक्सिन को रिफाइन करके उसे एक ऐसे हथियार में बदल दिया जिसने तबाही मचा दी थी। मेरी आंखों के सामने हमारा पूरा यूनिट उसका शिकार हुआ था। मैं इसे डिसेप्टिकॉन्स के हाथों में पड़ने नहीं दे सकता। तो फिर उसे यहाँ ले आओ। रैफ, ग्राउंड ब्रिज शुरू करो। भूल जाओ। किसी सुरक्षित जगह पर रखने के बावजूद भी हम इसके संपर्क में आने का खतरा नहीं उठा सकते फाउला। बाद में बात करता हूं। लगता है इसका इलाज मुझे ही करना होगा, रेकर स्टाइल में। वो रहा।
नहीं, रुको। टॉक्स एन। क्या वो तुम्हारे हाथ में है? लेकिन तुमने तो कहा था कि वो टॉक्सिक है। कहा था, लेकिन उन कीड़ों को दूर करने का यही एक रास्ता था। तो फिर अब क्या करोगे? अब तो इस चीज से छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही तरीका है। मैं इसे खौलते वोल्केनो में फेंक दूंगा। लेकिन उन कीड़ों से कैसे बचोगे? उन्हें चकमा देना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, समझे? लॉर्ड मेगाट्रॉन, जो आपको चाहिए था वो असल में टॉक्स एन है। क्या सारा का सारा तुम्हारे पास है? नहीं मेरे लॉर्ड, ऑटोबॉट के पास है। तो उसे बेरहमी से हासिल करके आना। रुको, लेकिन तुम तो वॉल्केनो से दूर जा रहे हो। बिल्कुल सही। वो रहा। बेचारा वृखर जख्मी हो गया है, ढूंढो उसे। जानबूझकर झूठे निशान छोड़े। मैंने भी एक बार बिल्कुल यही चाल चली थी जब मैं दुश्मनों के इलाके में फंसा था। तुमने भी कभी दुश्मन का सामना किया है? मैं हमेशा से ऑटोबॉस नहीं संभाल रहा। अब ये मत कहना कि हर रात तुम्हारी मॉम तुम्हें लोरी गाकर सुलाती है। वो तो बचपन की बात है। तुम्हें लगता है अब तुम बड़े हो चुके हो? मीको के साथ मॉन्स्टर रैलीज जाना छोड़ दो, वरना जल्दी पागल हो जाओगे। मैं एक आर्मी रेंजर था, हम दुश्मनों को ढेर कर देते थे। पता नहीं था तुम भी मेरे जैसे हो। राफ, क्या एजेंट फाउलर की हालत में सुधार आया? होल्ड करो बल्कहेड, मुझे बस 1 मिनट दो। मैं ठीक हूँ प्राइम, बताओ क्या बात है? मुझे अपने कोऑर्डिनेट्स पर एक रिसर्च फैसिलिटी में जाने की जरूरत है। मैं उसे खाली करवाता हूँ। ऐसा काम मुझ जैसा रेकर ही कर सकता है। ये एक इमरजेंसी है। हमारे सैटेलाइट्स ने खतरनाक सोलर फ्लेयर का पता लगाया है। मैं चाहता हूं उस पूरे स्टेशन को खाली किया जाए, वो भी इसी वक्त। ये एक ऑर्डर है, वहां से निकलो अभी। बेस खाली करवा दिया प्राइम, लेकिन वहां तोड़फोड़ मत करना। बहुत बहुत शुक्रिया एजेंट फाउलर। बल्कहेड, तुम्हारी हालत कैसी है? मुझे छोड़ो, मीको कैसी है? उसकी फिक्र मत करो, तुम्हें खुद के मिशन पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, मुझे थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। मैं तुम्हारी हालत समझता हूं, पर तुम रुक नहीं सकते। बल्कहेड, 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 जवाब दो, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूं फाउलर। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तुम हिम्मत नहीं हार सकते बल्कहेड, मुझे तुमसे बहुत ज्यादा उम्मीद है। याद करो, तुम इससे भी खतरनाक मुश्किलें झेल चुके हो। झुको, झुको।
ये उनसे बदतर है, स्क्रैपलेट से भी बुरा। देखो सोल्जर, तुम अच्छी तरह जानते हो कि किसी मिशन पर जाते हैं तो उसके पीछे कई वजह होती हैं। इज्जत के लिए, फर्ज के लिए और परिवार के लिए। इसलिए चाहे जो हो जाए तुम्हें अपना फर्ज निभाना होगा और घर लौटना ही होगा। मीको, मेरा काम तुम्हें सुरक्षित रखना है। बल्कहेड, मैं 10 टन के लोहे के अंदर सीट बेल्ट पहनकर बैठी हुई हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। मीको, ये देखो जंग के निशान। मीको, तुम्हारा फ्लोर मैट गंदा कर दिया, सॉरी। एक योद्धा बनने से पहले मैं एक लेबरर था। मैं चीजें बनाना और तोड़ना जानता हूँ। मुझे तुम जैसा बनना है बल्क। नहीं, अब रुक जाओ मीको। नहीं रुक सकती बल्क, मुझे तुम्हें यहाँ से निकालना है। बल्कहेड, मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ तुम मुझे कभी भूल नहीं सकते, और ये भी कि मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकती। तुम सही हो फाउलर, मुझे हिम्मत तो करनी ही होगी, बाकी ऑटोबॉट्स की खातिर और मीको की खातिर। वो इस तरह यहाँ वहां क्यों घूमेगा? वो हमें चकमा देना चाहता है, तो उसे ढूंढने के लिए उसका पीछा नहीं करते। सीधा मंजिल पर जाते हैं। बस पहुंच गया। बहुत अच्छे सोल्जर, काम खत्म करो और वापस लौट आओ। फाउलर बोल रहा हूं। मीको, क्या बात है? ये क्या बोल रही हो? मैं यहां जरूरी काम कर रहा हूं और तुम चाहती हो कि मैं... ठीक है, उसे फोन दो। रेकर, उसे हमारे हवाले कर दो तो शायद हम तुम्हें तड़पा कर ना मारे। कुछ कीड़ों को मसलना होगा। अब बताओ कौन तड़प रहा है? संभाल कर रखना। मिस्टर वोगल, मैं यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट का स्पेशल एजेंट विलियम फाउलर बोल रहा हूं। आज से तुम एक जांबाज एजेंट हो, वो भी डिपार्टमेंट ऑफ इंटरस्टेलर रिलेशंस के। बल्कहेड, तुम ठीक तो हो ना? मेरी मुसीबत के वक्त तुमने मुझे होल्ड पर डाल दिया। एक जरूरी बात सुनो, मीको सुरक्षित है, मिशन कामयाब रहा। ये हुई ना बात। स्कैरी कौन? वॉरशिप से और सिपाहियों को भेजने को कहो। बल्कहेड, मुझे सुन सकते हो? रैचेट, जल्दी आओ। बल्कहेड, मुझे जवाब दो। ये क्या आयाकॉन डेटाबेस? हमारे मेन फ्रेम में डाउनलोड हो रहा है। जवाब दो सोल्जर,
क्या बात है रैफ, तुम तो वाकई एक जीनियस हो। शोर मचाना बंद करो। अब तुम नहीं बचोगे व्रेकर। यही चाहिए था ना तुम्हें, तो ये लो। रख लो इसे। मिशन कामयाब हुआ, लेकिन मुझे सहारा चाहिए। रैफ, ब्रिज शुरू करो अभी। ओ नहीं, पिछली बार ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम में बल्कहेड, जाने के लिए तैयार हो जाओ। रैफ और एजेंट फाउलर तुम्हें कम्युनिकेशंस और ट्रांसपोर्टेशन में मदद करेंगे। तुम में से सबसे खूंखार कौन है? मैं हूँ हार्ड शेल। तुम्हें मेरे लिए कुछ लाना होगा। टॉक्सिन। वो तुम्हारे हाथ में है, लेकिन तुमने तो कहा था कि वो टॉक्सिक है। अब तुम नहीं बचोगे व्रेकर। बहुत अच्छे सोल्जर, जल्दी लौट आओ। उस व्रेकर ने मुझे जिंदा छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। ओ नहीं, हमें रेलिक मिल गया और हमने नॉकआउट को भी आउट कर दिया। ओह ये ना 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 ना। हे क्यों, क्या हुआ? क्या तुम और रैफ ड्राइव करते वक्त म्यूजिक नहीं सुनते हो? तुम दोनों तो बोरिंग हो। मैं तो जल्द से जल्द अपने पुराने पार्टनर बल्कहेड के पास वापस जाना चाहती हूँ। बल्कहेड, जवाब दो। बल्कहेड, क्या हुआ इसे? इस पर टॉक्सिन का बहुत बुरा असर हुआ है। उसकी वजह से इसके सारे सिस्टम फेल हो गए हैं। क्या कहा? टॉक्सिन? जल्दी इसे मेडिकल बे में ले चलो, अभी। नहीं, मुझे न्यूयॉर्क नहीं जाना चाहिए था। तुम होती तो भी कुछ नहीं कर पाती।
हार्ड शेल ने उस पर इतना जोरदार वार किया कि वो ढेर हो गया। कौन? कोई इंसेक्टिकॉन है, लेकिन वो सब छोड़ो, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, समझी तुम? समझ गई। ऐसा कैसे हो सकता है? 4 रेलिक्स, वो सब हमारे हाथ लगे, लेकिन सिर्फ साउंड वेव ही उसे वापस ला सका बिना किसी बहाने के। बताओ हार्ड शेल, तुम्हारा बहाना क्या है? कोई बहाना नहीं है माय लॉर्ड। हम टॉक्स एन को लाने में नाकाम रहे, लेकिन उस ग्रीन ऑटोबॉट को मारने में कामयाब रहे। यानी आज हमने कुछ खोया तो कुछ पाया भी। अगर ये सच हुआ तो वैसे काफी अरसे से कोई भी ऑटोबॉट्स को खत्म नहीं कर पाया है, क्योंकि आज तक उन्हें खत्म करने के लिए कोई इंसेक्टिकॉन योद्धा नहीं गया था, वरना सबके सब खत्म हो चुके होते। सही कहा, क्योंकि मेरे साथ जो कीड़ा गया था वो तो उनके सामने धूल चाट रहा था। बस करो हार्ड शेल, क्या तुम्हें यकीन है कि बल्कहेड खत्म हो चुका है? मैंने उसे अपने हाथों से मारा है लॉर्ड मेगाट्रॉन। यस सर। लगता है सबवे में जो कुछ हुआ वो सब सिक्योरिटी टेप में रिकॉर्ड हो गया है। पेंटागन चाहता है कि मैं मेयर को जाकर सब कुछ समझाऊं। मैं जाना तो नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारी जरूरत वहां पर है एजेंट फाउलर। वैसे भी बल्कहेड के लिए इस वक्त तुम कुछ नहीं कर सकते। मुझे खबर देते रहना, भूलना मत। व्हील जैक को बुला लिया है। तुम सब बल्कहेड के बचने की उम्मीद कैसे छोड़ सकते हो? मैंने व्हील जैक को इसलिए बुलाया क्योंकि वो इसका अच्छा दोस्त है, वो इसकी मदद करना चाहेगा। मैं जानती हूँ तुमने उसे क्यों बुलाया। निको, तुम कहाँ जा रही हो? घर जा रही हूँ। एजेंट फॉलो मुझे घर तक छोड़ देंगे। उसे थोड़ा वक्त दो। बल्कहेड इस वक्त स्टेबल है, लेकिन मुझे उसे स्टेसिस में डालना पड़ा। अब बल्कहेड की हालत कैसी है? बल्कहेड के सेंट्रल न्यूरल कॉन्डुइट पर काफी गहरा असर हुआ है व्हील जैक। तुम उसे ठीक कर दोगे, तुम इसमें माहिर हो। लेकिन टॉक्सिन का असर ऊपरी हिस्सों में सब माइक्रोनिक लेवल पर जाकर नुकसान कर चुका है। जब तक बल्कहेड में सुधार नहीं आता, मैं उसे ऑपरेट नहीं कर सकता। मुझे जरा यह बताओगे इसका यह हाल किसने किया? मेरे ख्याल से इस वक्त हमें सिर्फ बल्कहेड की हालत पर ध्यान देना चाहिए व्हील जैक। बदला बाद में लिया जा सकता है। तो तुम उसका ध्यान रखो। व्हील जैक कहीं गुस्से में कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। हम अगर उसे रोकना भी चाहें तो रोक नहीं पाएंगे। तुम यहाँ क्या कर रही हो मीको? उस तक पहुँचना चाहती हूँ जिसने बल्कहेड को मारा। तुम चलोगे? चलो मैं तुम्हें वापस छुड़ाता हूँ। नहीं, रुको। देखो, मैं समझता हूँ कि तुम बदला लेना चाहती हो, मैं भी वही चाहता हूँ, लेकिन बल्कहेड मेरा भी पार्टनर है। भरोसा रखो, मेगाट्रॉन के जिस कीड़े ने मेरे दोस्त का वो हाल किया है, मैं उसे मसल के रख दूंगा अपने तरीके से। मुझे पता है किसने मारा। किसने? साथ ले चलोगे तब ही बताऊंगी। जब मैं उस रेकर को मार रहा था तब उसका चेहरा देखने लायक था। वो भी जान गया था कि असली योद्धा से लड़ना क्या होता है। लॉर्ड मेगाट्रॉन भी अब तक समझ ही गए होंगे कि ऐसे मुश्किल काम सिर्फ इंसेक्टिकॉन ही कर सकते हैं। नालियों में रहने वाले घिनौने कीड़े। क्या कहा तुमने?
जब ब्रेकडाउन था तब ऐसे काम आसानी से हो जाते थे। बाहर इतना शोरगुल क्यों है? इतना शोर मचाओगे तो मैंने अभी इसे चमकाया था। तुम डिसेप्टिकॉन की माइंस के बारे में जानते हो? मैं जब से इस प्लेनेट पर आया हूँ टाइम पास नहीं कर रहा, काम कर रहा हूँ। लेकिन हमें इंसेक्टिकॉन के ठिकाने पर जाना चाहिए ना? वो कीड़े वहाँ पर झुंड में होंगे, उनमें से किसी एक को ढूंढना नामुमकिन होगा, इसलिए हम मेगाट्रॉन का ध्यान अपनी तरफ खींचेंगे और हार्टशेल को हमारे हवाले करने को कहेंगी। मैं वहाँ चुपके से नहीं जा सकता, लेकिन तुम जाकर उनकी ताकत का पता लगा सकती हो। यहाँ पर 5 नहीं 6 ट्रूपर्स हैं जमीन पर, और 2 ऊपर से उनके काम पर नजर रख रहे हैं। बहुत अच्छे मीको, और बताओ। एक और चेंबर भी है। लगता है वो सारा एनर्जॉन वहीं पर रखते हैं। व्हील जैक, तुम सुन रहे हो? अब क्या करना है? अब कॉल करेंगे मेगाट्रॉन को। जरा देखिए इन्होंने क्या किया। इतना ड्रामा मत करो नॉकआउट, सिर्फ मामूली सी खरोच आई है। मैं खरोच की बात नहीं कर रहा। ये इंसेक्टिकॉन अपनी मर्जी से किसी पर भी हमला कर रहे हैं। ये सब हमारे क्रू और हमारी शिप के लिए खतरा है। इन्हें बंद रखना चाहिए, बंदिशों में। आज तक ऐसी कोई मजबूत बंदिश नहीं बनी जो हमें रोक सके। लॉर्ड मेगाट्रॉन, हमें माइन TBC-15 से एक इमरजेंसी सिग्नल मिल रहा है। क्यों, वहाँ कुछ गड़बड़ हुई है? पता नहीं माय लॉर्ड, पर कोई आपसे बात करना चाहता है। कौन है? मानना पड़ेगा तुम्हारी माइन तो काफी शानदार है मेगाट्रॉन, लेकिन थोड़ी देर पहले उस माइन पर मैंने कब्जा कर लिया है। व्हील जैक, तुम वही हो ना जिसे धमाके करना पसंद है? अब क्या करूं, धमाके करना मेरी कमजोरी है, और इस वक्त मैं तुम्हारी एनर्जॉन से भरी माइन का धमाका सुनना चाहता हूं। एक माइन के खत्म होने से डिसेप्टिकॉन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है, लेकिन मैं धमाके पे धमाके करता रहूंगा जब तक कि तुम मुझे जो चाहिए वो नहीं दे देते। और तुम ये धमकी किस लिए दे रहे हो? उस इंसेक्टिकॉन के लिए जिसने बल्कहेड को मारने की कोशिश की। कोशिश? इसका मतलब वो ऑटोबॉट अब भी जिंदा है? वो झूठ बोल रहा है। ऐसा कह सकते हैं। अब मतलब की बात सुनो, अब मैं अगले टारगेट के कोऑर्डिनेट्स तुम्हें भेज रहा हूँ। अगर हार्टशेल मुझे एक और माइन को उड़ाने से रोकना चाहता है तो वहां आ सकता है। और मेगाट्रॉन, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जब 3 टन का एनर्जॉन फटता है तो उसकी आवाज कैसी होती है। तुमने उस ऑटोबॉट को जिंदा कैसे छोड़ा? ये कीड़े 1 नंबर के झूठे हैं। लॉर्ड मेगाट्रॉन, मेरा यकीन कीजिए, मैंने उसे मारा था। उस ऑटोबॉट के बचने का सवाल ही नहीं उठता। वो बचे या ना बचे, लेकिन अब मुझे एक ऑटोबॉट की लाश देखनी ही है। बल्कहेड की नहीं तो व्हील जैक की सही। तुम्हें कुछ देर के लिए आराम कर लेना चाहिए। मैं ठीक हूँ। बल्कहेड को कुछ नहीं होगा, है ना?
इसमें कोई शक नहीं मीको। बल्कहेड जितना मजबूत ऑटोबॉट मैंने आज तक नहीं देखा, और रैचेट एक अच्छा डॉक्टर है, सबसे माहिर है। हाँ, बल्कहेड और मैंने बहुत से प्लान बनाए थे जो अधूरे रह गए हैं। कार स्लेडिंग, वर्ल्ड वाइड स्मैशाथॉन, वो लिस्ट मैंने ही बनाई थी। मैं जानता हूँ बल्कहेड की जिद उसे मौत के मुंह से भी खींच लाएगी, और ये बात तुम भी अच्छी तरह जानती हो। पहुंच गए? तो प्लान क्या है? मीको, अगर मुझे कुछ हो जाए तो इसे दबा देना। मेरा ऑटो पायलट तुम्हें वापस प्राइम के बेस पर ले जाएगा। क्या? बिल्कुल नहीं, हमारी डील हुई थी। मैं मदद करना चाहती हूँ। कर चुकी हो, इसलिए अब लौट जाओ। ये लड़ाई मेरी भी है। सॉरी मीको, लेकिन बल्कहेड जल्द होश में आ जाएगा, और अगर तुम उसे वहां नहीं दिखी तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। व्हीलजैक! हिम्मत है तो सामने आ कीड़े। तुम्हारे कमजोर दोस्त की वजह से मैं तुम व्रेकर्स की हर चाल समझ चुका हूं। क्यों, क्या हुआ हार्डशेल? क्या तुम सिर्फ टॉक्सिन के असर से कमजोर हुए दुश्मन से ही लड़ सकते हो? लड़ाई के दौरान बात करना कमजोरों की निशानी है। क्यों मेरी तलवार की तरह मेरी बातें भी चुभ रही हैं क्या? उस पर ग्रेनेड फेंको। व्हीलजैक! चली जाओ मीको, निकलो यहां से। तुम्हारी लाश को मेगाट्रॉन के सामने सजा कर ले जाऊंगा। बहुत खूब मीको,
कहा था ना ऑटो पायलट शुरू कर देना। जब भी किसी ऑटोबॉट को छोड़कर जाती हूँ तो बुरा होता है। सबको मारना मुश्किल है, हमें एक बहुत बड़े धमाके की जरूरत है। मुझे लगा था कि अपने पास सिर्फ एक रखता हूं। क्रैकर्स की दुनिया में स्वागत है मीको। बल्कहेड को तुम पर नाज होगा। फिर मुझे अब भी अच्छा क्यों नहीं लग रहा? मीको, तुम ठीक हो? वो ठीक है, बहुत हिम्मत वाली है। मैं तुमसे बात नहीं कर रही। अब वो कैसा है? बल्कहेड बच तो जाएगा, लेकिन शायद पहले जैसा कभी ना बन पाए। मीको, तुम्हारा इस वक्त उसके पास जाना मैं बल्कहेड को इस हालत में नहीं देखना चाहता, हरगिज़ नहीं। मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। इसका ये हाल ऑटोबॉट ने किया? नहीं माय लॉर्ड, एक इंसानी बच्ची ने। सुना था तुम्हें पकड़ना नामुमकिन है। आरसी इतनी तेज और चालाक है कि उसे पकड़ ही नहीं सकते। पर देखो तो आरसी, मैंने इतिहास बदल डाला और तुम मेरे सामने हो। पता है, मुझे ऑटोबॉट्स का एक एन्क्रिप्टेड सिग्नल मिला है, और वो एन्क्रिप्टेड है तो बेहद जरूरी होगा। उसे मेरे लिए डिकोड कर दो और शायद मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर ना मारूं। जोर से बोलो, मुझे तुम्हारा बड़बड़ाना समझ में नहीं आया। यहां से दफा हो जाओ। शायद तुम अपना मुंह तब खोलोगी जब तलवार तुम्हारे नहीं किसी और के सिर पर टंगी हो। आरसी, कैसी हो?
मुझे वो कोड बता दो, नहीं तो तुम्हारे ये दोस्त क्लिफ जंपर का नाम बाकी शहीद ऑटोबॉट्स में शामिल हो जाएगा। जो करना है करो, मैं इसे जानती तक नहीं। अच्छा हुआ मेरा दिल मजबूत है, वरना टूट जाता। वैसे भी साइबरट्रॉन पर दफन करने के लिए जगह बहुत कम है। मुझे वो कोड बता दो। मैं तुमसे नहीं डरती स्टारस्क्रीम, तुम मेगाट्रॉन नहीं हो। सिर्फ 3 कदम बल्कहेड, तुम बस इतना ही चल पाए? माफ करना मीको, पैर बहुत दुख रहे हैं। मैंने तुमसे क्या कहा था? बहाने मत बनाओ। बिल्कुल सही, फिर से चलो। इस बार 10 कदम चलना है। उम्मीद है आयाकॉन के डेटाबेस को डिकोड करने का काम बल्कहेड की तरह धीमा नहीं होगा। धीमा होना कोई बुरी बात नहीं है। इंसानी टेक्नोलॉजी, लेकिन तुम्हें इस काम को जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो डिसेप्टिकॉन हमें मात देने में पूरी तरह कामयाब हो जाएंगे। उनके पास साइबरट्रोनियन टेक्नोलॉजी होने की वजह से वो पहले ही हमसे एक कदम आगे हैं। और कोशिश करो, तुम्हें पहले से ज्यादा मजबूत होना पड़ेगा। अब इसे एक ब्रेक लेना चाहिए। एक ब्रेक? तुम्हें लगता है लड़ाई के दौरान खूंखार डिसेप्टिकॉन्स बल्कहेड को ब्रेक देंगे? अगर तुम पेशेंट पर इतना ज्यादा जोर डालोगी तो उसका जख्म भरने में ज्यादा वक्त लगेगा। लेकिन बल्कहेड को आराम की जरूरत है। हटो रास्ते से। मीको। ओह, हाय आरसी। मैं तो बस। तुम बिल्कुल किनारे पर बैठी हो। मुझे ऊंचाई से डर नहीं लगता। बल्कहेड में काफी सुधार आया है, सब तुम्हारी मेहनत का फल है। लेकिन इस वक्त उसे एक दोस्त की जरूरत है, एक कमांडर की नहीं। बुरा मत मानना, पर मैं यहाँ अकेले वक्त बिताने आई थी। मैं जानती हूँ तुम पर क्या बीत रही है। अगर तुम्हें किसी से बात करने का दिल करे तो... मैं ठीक हूँ। हार्टशेल ने मुझे नहीं किसी और को मारा था। मीको, जब किसी अपने को चोट लगती है तो बहुत दुख होता है, लेकिन अपने जज्बात को छुपाने से दर्द कम नहीं होता। जैसे कि तुम्हें पता है दुख क्या होता है। हाँ, पता है। आरसी, आई एम सॉरी। मेरा वो मतलब नहीं था। कोई बात नहीं। आज मुझे भी उसकी याद आ रही है। जब मैंने अपना पहला पार्टनर खोया था, टेलगेट, उसके बाद मैं अकेली रही। फिर क्लिफ जंपर मुझे मिला। वो कैसा था आरसी? क्लिफ जंपर बड़ा ही मनमौजी और बातूनी था। क्लिफ जंपर, क्या तुम... क्या बात है, तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? मुझे बस इस बात की फिक्र है कि कहीं तुमने अपना मुंह तो नहीं खोल दिया। तुम हमेशा इतना ही प्यार से बात करती हो। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं था। मैं स्टारस्क्रीम के हथकंडों से ऊब गया था, इसीलिए मैंने बेहोशी का नाटक किया और स्टारस्क्रीम झांसे में आ गया। तुम उनके हाथ लगे कैसे? हमारे प्लेनेट में कुछ डिसेप्टिकॉन के सिग्नल मिले तो मैं उसी का पीछा करते हुए यहाँ तक आया, और यहाँ आकर मैं देखता हूँ कि स्टारस्क्रीम साइबरट्रॉन पर भारी मात्रा में एनर्जॉन लेकर आया है। वैसे तुम कैसे फंसी? इसी वजह से। लगता है ज्यादा बात करना तुम्हें पसंद नहीं है। हाँ, मैंने सारे हथकंडे अपना लिए लेकिन कोई भी काम नहीं आया। सोच रहा हूँ दोनों को खत्म कर दूं, लेकिन उनके पास बहुत कीमती कोड है। काश मैं उन्हें खोलकर उनके अंदर से राज निकाल पाता। नहीं, मैं कैदियों को नीचे लेकर नहीं जाऊंगा। मेरी मेहनत का सारा श्रेय वो अकेला ले जाएगा।
उनके पास बहुत कीमती कोड है। ठीक है, वैसे भी मुझे एनर्जॉन देने उनके पास जाना ही होगा। तो ये है केओन, हाँ? डिसेप्टिकॉन्स ने इस जगह को काफी सजा कर रखा है। इतना खूबसूरत कबाड़ तुम लाए कहां से? खामोश! लो पहुंच गए। ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं तुमसे उस एनक्रिप्टेड कोड का राज नहीं जान पाया, इसीलिए मुझे मजबूरन तुम्हें उसके हाथ सौंपना पड़ेगा, जिसके सामने गूंगे भी बोल पड़ते हैं। लगता है अब सच में हमारी हालत खराब होने वाली है। ऑटोबॉट्स, इससे मिलो, ये है शॉकवेव। एनर्जॉन का पहाड़ यहां तक लाना, ऑटोबॉट का एक एनक्रिप्टेड कोड हासिल करना और 2 अहम कैदियों को पकड़ना कोई मामूली बात नहीं है। लॉर्ड मेगाट्रॉन यहां होते तो खुश होकर मुझे ऐसा इनाम। तुम्हारा काम रुका पड़ा है। बेशक तुम उस पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हो। शुरू करो। शॉकवेव, क्या तुम्हें यकीन है तुम इनके न्यूरल नेट को बिना निकाले उस कोड को डिक्रिप्ट कर पाओगे? इस कार्टिकल साइकिक पैच को मैंने बनाया है। मुझसे बेहतर इसे और कोई नहीं जानता। बेशक तुम जानते हो। मुझे हाथ भी मत लगाना, बदसूरत डिसेप्टिकॉन। उसे कुछ मत करो, मुझ पर आजमाओ। फिक्र मत करो, अगर इसके बाद इसका दिमाग किसी काम का नहीं रहा तो तुम पर ही आजमाऊंगा। वो कोड। आरसी, आरसी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। खामोश, मैं सुनने की कोशिश कर रहा हूं। मैं हूं ऑप्टिमस प्राइम। जो भी बचे हुए ऑटोबॉट इस संदेश को सुन रहे हैं, वो मेरे साथ गैलेक्सी के उस छोटे से प्लैनेट पर आकर जुड़ जाएं, जहां एनर्जॉन की कोई कमी नहीं है। मुझे यकीन है कि जल्द ही डिसेप्टिकॉन्स इस जगह पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। हमारी टीम छोटी है लेकिन मजबूत है। मुझे दिए गए कोऑर्डिनेट्स पर आकर मिलो ताकि हम मिलकर इस जंग को खत्म कर सकें। संभल कर आना। क्या बात है। ना सिर्फ ये पता चला कि ऑप्टिमस प्राइम कहाँ है, पर यह भी कि वो मदद की भीख मांग रहे हैं। यही सही वक्त है हमला करने का। अब तुम किसी काम के नहीं रहे। क्या तुम एक कैदी को तड़पाने का शानदार मौका गंवाना चाहते हो स्टारस्क्रीम? शॉकवेव, एक कैदी को मारकर तुम अपना काम कर चुके हो। क्लिफ जंपर मेरा शिकार है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो यही सही। निकाल लो अपनी भड़ास। तो बताओ क्लिफ जंपर, मैं तुम्हारी खातिरदारी किस चीज से करूं? क्या मैं तुम्हें एक झटके में खत्म करूं या धीरे धीरे? तुम्हारी मर्जी स्टारस्क्रीम, लेकिन ध्यान रहे इस काम में कंजूसी मत करना। अच्छी बात है। क्यों ना मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूं? नहीं! नहीं, नहीं!
बचाने के लिए शुक्रिया। तुम्हारी बारी स्टारस्क्रीम। इतना एनर्जॉन किस लिए लाए हो? मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा। बताओ वरना सारे पुर्जे खोल दूंगी। मजाक नहीं कर रही। उसे बता देने में ही भलाई है, वरना फिर उसे मैं भी नहीं रोक पाऊंगा। मैं इसे इस्तेमाल करना नहीं जानती, पर सुना है कि ये एक झटके में न्यूरल नेट उड़ा देता है। ये सब शॉक वेव का शैतानी प्लान है। वो केओन के नीचे स्पेस ब्रिज बना रहा है। नामुमकिन। स्पेस ब्रिज टेक्नोलॉजी तो बरसों पहले खत्म हो गई है। फिर भी उसने बना लिया। शॉक वेव साइबरट्रॉन छोड़कर कभी नहीं गया। वो उन पुर्जों को तलाशता रहा जिससे वो एक स्पेस ब्रिज बना सके। और जो एनर्जॉन तुम लेकर आए हो उसी की ताकत से वो शुरू हो पाएगा। काश ये आइडिया मेरा होता, लेकिन इस बार फिर वो बाजी मार गया। हाँ। तुम कहाँ जा रही हो? स्पेस ब्रिज को बर्बाद करने। मेरे बगैर? वहां छुप कर जाना होगा, ना कि बातें करते हुए। यानी वो बातें जिसकी वजह से स्टारस्क्रीम का ध्यान हटा और तुम उस पर हमला कर पाई। बस काम में टांग मत अड़ाना। तुम जानती हो हमें कहाँ जाना है? जंग के दौरान मेरी यूनिट ये टनल्स इस्तेमाल कर चुकी है। ये पुराने साइबरट्रॉन का हिस्सा है। हम जल्दी से स्पेस ब्रिज को बर्बाद करके ऑप्टिमस प्राइम के पास चले जाएंगे। उन्हें मेरा हेलो कहना। तुमने प्राइम का संदेश नहीं सुना? उन्हें हमारी जरूरत है। मैं अकेले काम करती हूँ। इस काम के हो जाने के बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। जैसा तुम कहो पार्टनर। एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम मेरे पार्टनर नहीं हो। आरसी, तुम्हारा दर्द मैं समझता हूं। सच में। तुम किस बारे में बात कर रहे हो मुझे नहीं पता। टेलगेट के बारे में। टेलगेट! लेकिन जज्बात को छुपाने से दर्द कम नहीं होता। तुमने यही कहा था ना? क्योंकि वो बहुत ही अच्छी सलाह थी। अच्छा, तो मुझे जानना है आगे क्या हुआ? शॉकवेव का बनाया नया अजूबा जो तबाही मचाने के लिए पूरी तरह तैयार है। मर्सी, ये वही कोऑर्डिनेट्स हैं जो ऑप्टिमस प्राइम ने हमें भेजे थे। ये स्पेस ब्रिज वहीं खुलने वाला है। इसका मतलब ऑप्टिमस तक मदद पहुंचाने से पहले ही डिसेप्टिकॉन्स उन पर अचानक हमला करने की सोच रहे हैं। अगर ऑप्टिमस ही नहीं रहे तो ये जंग अधूरी रह जाएगी। हमें कुछ करना होगा। नहीं, हमारे पास ब्रिज उड़ाने जितनी ताकत नहीं है। मुझे कंट्रोल सिस्टम में छेड़छाड़ करनी होगी। उस तक पहुंचोगी कैसे? क्या सीधा जाकर उनसे इजाजत मांगोगी? नहीं, तुम मांगोगे। कोई है? मैं अपने ग्रुप से अलग हो गया हूं। क्या मुझे बता सकते हो डिसेप्टिकॉन का बेस कहां है? हो, तुम्हें कमांडर स्टारस्क्रीम ने बताया नहीं? मैं तो अब तुम्हारी तरफ हूं। वो बुज़दिल ऑप्टिमस प्राइम अपनी जान बचाकर भाग गया और हम ऑटोबॉट्स को यहां मरने के लिए छोड़ गया। उसने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। मैं जीतने वाली टीम में रहना चाहता हूं, इसीलिए मैंने स्टारस्क्रीम की बात मान ली। जरा सोचो ऑप्टिमस प्राइम की क्या हालत होगी जब उसके सामने डिसेप्टिकॉन्स की फौज होगी, वो भी मेरे साथ। सच में स्टारस्क्रीम ने मुझे सब कुछ समझा दिया। अब हम मिलकर काम करेंगे। लगता है जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है ना? स्टारस्क्रीम जैसे बेवकूफ के हाथों ही एक निहत्था कैदी बच सकता है। इसमें से ऐसी आवाज आना गलत है ना? हट जाओ। तुमने बड़ी होशियारी से सारे कमांड्स में फेरबदल कर दिए। अफसोस, लेकिन मैं इसे सुलझा सकता हूं।
न्यूरल नेट को उड़ाने के मेरे पास कई तरीके हैं। इस बार नहीं। क्लिफ, मुझे पता था तुम्हें मेरी फिक्र है। शॉकवेव का घमंड उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। खत्म कर दो उसे। ऑटोबॉट्स, तुमने स्पेस ब्रिज के साथ जो भी किया है उसे ठीक करो। हमारी मदद चाहते हो तो शूट करना बंद करो। इस तरफ जाना तो नामुमकिन है और दूसरी तरफ एक खुला स्पेस ब्रिज है जो हमें सीधे ऑप्टिमस के पास ले जाएगा। मेरा साथ दोगी? उस स्पेस ब्रिज में धमाका होने वाला है। चलो उनको सबक सिखाएं। क्या निशाना है? तुम्हें लगता है शॉकवेव बचा होगा? काश बच गया हो, उससे लड़ने में मजा आता है। चलो ऑप्टिमस को ढूंढे। पार्टनर, यहाँ एनर्जॉन भरा हुआ है। हाँ? उम्मीद है पूरा प्लेनेट ऐसा ही ना दिखता हो। मुझे इसे देखकर साइबरट्रॉन का जंग का समंदर याद आ गया, जहाँ पर मैं अपने यूनिट से जुदा हो गया था और घंटों तक बात नहीं कर पाया था। अब भी मत करो। मान भी लो, तुम्हें मेरी बातें पसंद है ना? अजीब है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे क्लिफ जंपर की बातों की आदत हो जाएगी। अब मेरे कानों में सिर्फ खामोशी गूंजती है।